गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोग को आई थिंक पैरेलल लाइन तक बता दिए थे हम लोग को, और फिर से मैं बोल रहा हूँ बेसिक चीज़ें है ना, और ज्योमेट्री का बेसिक चीज़ें एकदम ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर बेस ही सही नहीं रहेगा तो आप आगे सही नहीं कर पाओगे। इसीलिए है ना, आप लोग को ये ध्यान रखना होगा कि जब भी आपको बेसिक चीज़ पढ़ाया जाए तो उसको ध्यान से सुनना है ना। कल लास्ट यानी प्रीवियस क्लास में लास्ट जो टॉपिक था पैरेलल लाइन के बारे में थोड़ा सा बताए थे। चलिए आज फिर से हम पैरेलल लाइन से ये स्टार्ट करते हैं, और इसमें और भी कुछ टॉपिक है ना, उसको भी मैं क्लियर करूँगा। चलिए पैरेलल लाइन की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैं पैरेलल लाइन की बात करता हूँ। एक लाइन बताए थे वो इंटरसेक्टिंग लाइन, लेकिन पैरेलल लाइन में बताए थे क्या चीज़ की ज्योमेट्री का नियम है ना। ज्योमेट्री का जो दिए थे ना वो एक पेपर दिए थे ना ज्योमेट्री के लिए, वो देखे ना एक असाइनमेंट में, सॉरी स्टडी मटेरियल में है ना, और उसको नोट अगर जैसे पढ़ा रहे हैं उससे पहले नोट कर लिए हैं, उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा। पहले आप असाइनमेंट से वो नोट कीजिए अपने कॉपी पे, उसके बाद मैच करवाइए और मिलाइए, और फिर जो मैं बताता उसको समझिए है ना। पैरेलल लाइन की बात बताए थे तो बोले थे कि अगर कोई दो लाइन, जैसे रियल लाइन की बात की थी, रेलवे ट्रैक की बात की, तो बोले थे वो हमेशा क्या रहता है, पैरेलल आता है। सीधा सी ये याद रखना है कि two and more than two lines having no common points, और इसमें क्या है किसी तरह से कि दो या दो से ज़्यादा लाइन भी हो सकता है जिसके बीच कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, वो हम लोग क्या मिलेगा, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो पैरेलल लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, पैरेलल लाइन बोलेंगे। चलिए ठीक है, अगर पैरेलल लाइन ये पैरेलल लाइन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो अगर पैरेलल तो कभी बताए थे, और वैसे इसमें ये एल है और ये एम है, तो आप इसको डिनोट कैसे किए थे, तो एल पैरेलल टू एम, इसको पढ़ेंगे क्या होगा, एल पैरेलल टू एम, इसको क्या पढ़ेंगे, एल पैरेलल टू एम पढ़ेंगे। और इसमें से कोई भी लाइन, अगर एक लाइन को काट करके अगर निकल जाता था तो उसको बोलते थे कौन सा लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन या इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। हम इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, और तो ये मान लो इसका नेम क्या दिया, टी, इसका नेम क्या दिया, टी। तो ये टी जो यहाँ पर होगा वो क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन, जो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करे है ना, वो क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन, दैट इंटरसेक्ट मोर देन टू और मोर देन टू लाइन, यानी कि वैसे लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, वैसे लाइन जो कि दो या दो से ज्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करे वो क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। तो यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगा, आपको देखिए ये होगा पैरेलल लाइन, बीच से ऐसे काट रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। और सिंपल ये पढ़ सकते हैं ऐसा कि L and M is a parallel and T is transversal लाइन हो जाएगा, है ना। देख लीजिए ये ट्रांसवर्सल यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब बाकी इसके और भी फीचर्स होंगे जो कि आगे बताएंगे हम, है ना। ये सिंपल लाइन के बारे में बताते हैं कि हाँ ये लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, ट्रांसवर्सल लाइन। फिर से बोल रहा हूँ, जो दो या दो से ज्यादा लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करे वो क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। और उसके बाद एक होता है कॉन्क्रुएंट लाइन। कौन सा, कॉन्क्रुएंट, पढ़ने में थोड़ा सा अजब लग रहा है नहीं, कॉन्क्रुएंट, लेकिन समझने में बहुत इजी हो जाएगा। कॉन्क्रुएंट लाइन, कॉन्क्रुएंट अलग होता है, कॉन्क्रुएंट बोल रहा है। कॉन्क्रुएंट का मतलब होता है, कॉन्क्रुएंट लाइन की बात करते हैं तो इसमें सीधा से अपना 3 और मोर देन 3 लाइंस इन अ प्लेन आर कॉल्ड कॉन्क्रुएंट। 3 या 3 से ज्यादा लाइन कॉन्क्रुएंट कहला सकता है, बोल सकते हैं, जैसे 2 को इंटरसेक्ट बोलते हैं, लेकिन अगर 3 को एक ही साथ रहा तो 3 या 3 से ज्यादा लाइन को कॉन्क्रुएंट बोल सकते हैं यदि वो सबके सब एक पॉइंट से पास करे, सभी का एक कॉमन पॉइंट हो जाए। सिंपल सी बात है। कॉन्क्रुएंट कब होगा, जबकि ऐसा लोग देख लो सबके सब जो है वो क्या है, कहां से, तो इस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है ना। तो सीधा सी याद रखना है कि 3 और मोर देन 3 लाइन, 3 और मोर देन 3 लाइन
congruent if they pass a common point, यानी कि सारे के सारे जो है वो एक कॉमन पॉइंट से पास करें, उसको हम कॉन्ग्रुएंट लाइन बोलेंगे। तो ये सब क्या है, कॉन्ग्रुएंट लाइन, मतलब एक पॉइंट उसमें से एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट लाइन बोलते हैं। और एक होता है कोलिनियर पॉइंट्स। कॉन्ग्रुएंट लाइन समझ में आया? एक होता है कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट, देखिए कोलिनियर पॉइंट्स। अभी मैं आपको बुक के पास नहीं ले जाता हूँ, अभी सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लीजिए, मतलब कि ये थ्योरेटिकल चीज़ें, उसके बाद आपके बुक पे आएंगे, उसके बाद देखिए क्या बुक से मैच करता है कि नहीं करता है। अभी जो पढ़ा रहा है बस पेपर जो है आपको मिला है, मतलब असाइनमेंट जो मिला है उससे पढ़ें, है ना। देखिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या लिखा, कोलिनियर पॉइंट। अब कोलिनियर पॉइंट एक ही लाइन में रहने वाले सारे पॉइंट्स का कहलाएंगे कोलिनियर, कहलाएंगे कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन में हो। अगर ऐसा बना हुआ लाइन है ना, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यही लाइन है। अब बीच में यहाँ पे पॉइंट है पी, यहीं पे पॉइंट है क्यू, यहीं पे पॉइंट है आर, यहीं पे पॉइंट है एस, मतलब देखो सब एक ही लाइन पे है ना, ऊपर नीचे नहीं है, एक ही लाइन पे जो पॉइंट्स होंगे, सिंपल कि वैसे पॉइंट जो एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। फिर से बोलो, वैसे लाइन है ना, वैसे पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन पे हो या एक ही स्ट्रेट लाइन में हो, उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट। माइंड को पहले एकदम स्थिर थोड़ा सा करें और उसके बाद सुनिए बातों को, है ना। क्यों, व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट, तो बोल सकते हैं कि द पॉइंट्स लोकेट इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे हो, उसे हम लोग कहते हैं, या सेम लाइन पे लाई करता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ के बाद जो है हम लोग को एंगल पढ़ना है, तो एंगल के बारे में पढ़ाने से पहले अभी आपको क्या बोल रहे हैं कि फिर से एकदम रिलैक्स हुई, क्योंकि एंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको, है ना। और हर एक जब भी ज्योमेट्री पढ़ेंगे हर चीज़ में यही यूज होगा, है ना। हर ज्योमेट्री का कोई भी क्लास हो हर चीज़ में यूज होगा, तो उसको थोड़ी सी ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ और एंगल का टॉपिक डालता हूँ, एकदम ध्यान से सुनना एकदम है, ठीक है, क्योंकि एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। देखिएगा, एंगल की बात करते हैं। द फिगर फाउंड बाय टू लाइन सेगमेंट और रे विथ सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। मैं एंगल की बात करता हूँ, ANGLE, एंगल मतलब होता है कोण, कोण जिसका हिंदी होता है, क्या होता है एंगल। सीधा से याद रखना है कि एंगल की बात जैसे ही करता है, द फिगर फॉर्म्ड बाय टू, द फिगर फॉर्म्ड, एक ही लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, फॉर्म्ड बाय टू लाइन सेगमेंट्स, फॉर्म्ड बाय टू लाइन सेगमेंट, या लाइन भी हो सकता है, लाइन सेगमेंट, टू लाइन सेगमेंट और रे, या तो रे हो सकता है, टू लाइन सेगमेंट और रे with same initial point, with same initial point is called an angle. Point is called an angle, angle, एंगल। फिर से मैं पढ़ता हूँ कि एक ही इनिशियल पॉइंट से फॉर्म होने वाले रे, या फिर किसके हेल्प से, तो लाइन के हेल्प से, एक ही पॉइंट पे, है ना, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले जो फिगर होंगे वो
इसको आप पॉइंट बोलोगे, इस एंगल को क्या बोलोगे आप? एंगल बोलोगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है O, यहाँ पे A और यहाँ पे B है। तो आप खुद सोचो ना कि मान लीजिए इसी पे रहा होगा, फिर ये बढ़ के ऊपर गया, फिर यहाँ पे भी ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो इसके बीच का ये जो बना ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। तो सिंपल बात हो गया कि सीधा सर ऐसे रखिए, तो यहाँ पे जो ये गैपिंग है ये क्या कहलाएगा? एंगल है। झुकाव या फिर फैलाव को क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। अच्छा, इसको डिनोट करते हैं ऐसा, इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by एंगल, यानी यहाँ it is लिखे मतलब एंगल है ना, डिनोटेड बाय कौन सा फिगर देख लीजिए, ऐसा निकलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऐसा लिखा हुआ है इसको क्या पढ़ेंगे? एंगल पढ़ेंगे। यानी यहाँ पे आप क्या लिखो, सर ये क्या लिखा हुआ है? एक बात आप रखना है कि ये हो गया वर्टेक्स, ये जो है इसका क्या होगा? वर्टेक्स हो जाता है, यानी जो इससे पॉइंट है वर्टेक्स हो जाएगा, और इसको हम लोग आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्म। इसको भी आर्म बोलेंगे, ये दोनों आर्म है। तो याद रहे कि एंगल जिस वर्टेक्स पे बन रहा है वो हमेशा बीच में दिखाता है। जैसे इस एंगल को हम डिनोट करने के लिए बोले कि बताओ ये कौन सा एंगल है, तो आप आइडिया को पता है कौन सा एंगल? ए ओ बी। देखिए बीच में कौन आया? ओ आया, ए ओ बी बीच में होना चाहिए। जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है वो कहाँ होना चाहिए? तो बीच में होना चाहिए। जिस भी वर्टेक्स पे बन रहा है वो बीच में होना चाहिए। या फिर लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए बी, लिख सकते हैं बी ओ ए बी, ये दोनों सेम बात है, ये और ये दोनों सेम चीज लिखा हुआ है, क्योंकि ए को बी बोले चाहे बी को ए बोले, यानी इधर से बनाएगा तो बी ओ ए, इधर से बना तो ए ओ बी बोलेंगे, और ये जो यही एंगल है, ठीक है ना। लेकिन देखो दोनों ही स्थिति में ओ जो है वो कहाँ है? तो दोनों स्थिति में ओ जो है वो बीच में है ना जी, यानी जिस वर्टेक्स पे बन रहा है वो कहाँ रहेगा? तो बीच में रहेगा। अच्छा, ये तो एंगल की बात हुई। अच्छा, एंगल के कुछ टाइप्स होते हैं, है ना। एंगल यूज कहाँ पे होता है? कोई भी फिगर आप बनाते हैं ना, अगर हम लोग ऐसा ही बनाए ना, तो कहीं ना कहीं एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ फॉर्म हो रहा है, यहाँ फॉर्म हो रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है, तो एंगल ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है, मतलब कि इसको बोलते हैं इंटरनल एंगल होता है, और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। क्या होता है? अंदर वाला जो एंगल बना है छोटा वाला उसको इंटरनल बोल रहा है, बाहर से ऐसे घूम घूम करके बनेगा वो एक्सटर्नल एंगल होगा, लेकिन हम लोग सिर्फ इंटरनल की बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो एंगल की बात है। अच्छा, टाइप्स ऑफ एंगल है ना, क्या होता है? टाइप्स ऑफ एंगल। इंपॉर्टेंट बात है कि एंगल का टाइप्स कौन कौन होता है। आपके बुक में लिखा हुआ, आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट तो ले नहीं सकते, सॉरी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, तो आप क्या करें कि कॉल से नोट भी कर सकते हैं। वैसे पहले ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, मतलब कि पेपर में दे चुके हैं या फिर असाइनमेंट में दे चुके हैं, है ना। चलिए ठीक, देखिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये तो एंगल की बात है। टाइप्स ऑफ एंगल की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल कि कौन कौन से टाइप्स का एंगल पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, तो सबके माइंड में एंगल का कुछ कुछ टाइप चल गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो भेजे हैं उससे आप पढ़े होंगे, है ना। तो देखिए टाइप्स ऑफ एंगल की बात जैसे ही करते हैं ना, तो सबसे पहला माइंड में सबसे ज़्यादा कौन सा एंगल? बहुत सारे मतलब 6-7 एंगल पढ़े होंगे आप लोग, है ना। लेकिन हम लोग स्टार्टिंग से टाइप कितने हैं वो नहीं, बल्कि सबका टाइप ही बता के चले जाते हैं, सही है ना। एंगल की बात करते हैं तो सबसे पहले, और एक और चीज़ कि एंगल को मेजर किया जाता है डिग्री, है ना। इट्स यूनिट इज डिग्री। इसका एक यूनिट क्या होता है? यहाँ पर कहते हैं इट्स यूनिट 50 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसा था। इट्स यूनिट इज डिग्री, डिग्री, यानी का जो ऐसा रहेगा चाहिए ऊपर में, इस तरीके से करना रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका यूनिट है। क्या है? यूनिट है। अच्छा, टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो है आपके माइंड में आना चाहिए कौन सा? अक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एकदम अक्यूट, क्यूट जैसा नहीं, क्यूटीफाई नहीं, अक्यूट एंगल। कौन सा? एंगल्स। चलिए एक्यूट एंगल की बात, कौन सा एंगल आ गया आपके माइंड में? एंगल की बात जैसे ही करते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहला एंगल कौन आया? अक्यूट एंगल, है ना। तो ध्यान रखें, वैसे एंगल, है ना, यानी एंगल विच मेजर इज लेस देन 90 डिग्री बट, या फिर बोल सकते हैं एन एंगल विच मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, यानी वैसे एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज? तो अक्यूट एंगल। फिर से एन एंगल
an angle which measure is 0 degree more than 0 degree but less than 90 degree। नहीं समझ में? जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो वो क्या कहलाएगा? तो अक्यूट एंगल कहलाएगा। करने का मतलब ऐसा करते हैं एन एंगल विच मेजर जिसे मान लो क्या है ये थीटा, इसको पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं थीटा। कोई नहीं यानी एंगल को शो कर एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं। अगर ये जो वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा है, किससे? 0 डिग्री से बड़ा है, 0 डिग्री से बड़ा है और किससे छोटा है बाबू? 90 डिग्री से छोटा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे अक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? अक्यूट एंगल। कहने का मतलब मैं आपसे पूछूं कि बताओ बालक 45 डिग्री जो है वो कौन सा वर्ग? सबके माइंड में सर 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, और 0 से बड़ा और 90 से छोटा, इसका मतलब ये कौन होगा? अक्यूट एंगल। 89 डिग्री लेते हैं, बोले सर 89 सर 0 से तो बड़ा है, ये तो कंफर्म है, लेकिन 90 से छोटा भी तो है, तो कौन सा एंगल होगा? अक्यूट एंगल हो जाएगा। अगर हम लेते हैं 15 डिग्री तो बोले सर 0 से बड़ा 90 से छोटा, अक्यूट एंगल हो जाएगा। अगर लेते हैं हम 24 डिग्री तब भी क्या है? 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, तो अक्यूट एंगल हो जाएगा। ये बात हुई अक्यूट। कोई बोला सर 22 होल 1/2 डिग्री सर, लो होल में दिए पॉइंट दिए जैसे देना दे दो। अब 22 होल 1/2 डिग्री बोले सर ये भी तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, और अभी डेफिनेशन में बताए थे कि एन एंगल विच मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया, तो ये हो जाएगा कौन सा? तो ये वाला हो जाएगा अक्यूट एंगल। कौन हो जाएगा? अक्यूट एंगल हो जाएगा। अच्छा, एक ये तो अक्यूट एंगल के बारे में हो गया। मैं आपको एंगल पहचानने के लिए दूंगा वाला, ये आपको बुक में मिलेगा डेफिनेशन हिस्ट्री पहचानने के लिए। उसके बाद होता है अक्यूट की बात अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा। कोई नहीं, जल्दी ही हम इसको ओपन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है और जल्दी से ठीक हो जाएगा। अक्यूट के बाद लिखते हैं राइट एंगल सीधा याद रखिएगा। एन एंगल वैसे एंगल, इसमें तो एक ही रहेगा है ना, वैसे एंगल यानी एन एंगल विच मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी वैसे एंगल जिसका मेजरमेंट कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, जिसका कि मेजर 90 डिग्री बोल रहे हैं क्योंकि डिग्री यूनिट होता है एंगल मेजर करने का, है ना। यानी कि ऐसा एन एंगल विच मेजर इज डिफिनेशन फिल्टर, यानी थीटा का वैल्यू जो होगा, यानी ये थीटा जो एंगल को शो कर रहा है, तो एंगल का जो वैल्यू होगा वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा? राइट एंगल कहलाएगा। इस फिगर में इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से ऐसा लगेगा, समझ रहे हैं कि 90 डिग्री का बना हुआ है ना, ये इस तरीके से ये डिनोट करने के लिए होता है, 90 डिग्री को डिनोट करता है। ठीक है, तो सीधा सीधा रखिएगा एन एंगल विच मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। क्या कहलाएगा? राइट एंगल। इसका फिगर में इस तरीके से शो कर सकते हैं, एन एंगल विच मेजर इज 90 डिग्री is called right angle, is called right angle। एक होता है राइट एंगल के बाद मैंने आपको लिखाया था कौन सा? तो ऑब्ट्यूज, OBTUS ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल बहुत सिंपल, वो कैसे सुनिए। एन एंगल विच मेजर इज वैसे एंगल जिसका मेजरमेंट 0 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, यानी मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। इसलिए मैं फिर से एंगल विच मेजर वैसे एंगल जिसका मेजरमेंट है ना क्या हो 0 डिग्री से बड़ा हो जाए, 90 डिग्री से बड़ा हो जाए और 180 डिग्री से छोटा हो जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं कौन सा? तो ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, है ना। यानी कि थीटा का वैल्यू जो है यानी एंगल जो है वो क्या हो जाए? 90 डिग्री से ग्रेटर है 90 डिग्री बट लेस देन
180 डिग्री, बट लेस देन 180 डिग्री। यानी डिग्री में पता है क्या होता है, बीच में देखिए गैप है, बीच में खाली जगह, पूरा एकदम अंदर लगा हुआ नहीं होता। एंड एंगल व्हिच मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। अब कहने का मतलब आपसे ये बना कि सर तब तो ये हो सकता है ना कि ऑब्ट्यूज के अंदर कौन कौन आ जाएगा जी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि लिखा हुआ है 94 डिग्री, तो बोले सर अगर 0 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज हो सकता है, लेकिन 90 से भी बड़ा है, 90 से छोटा होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो 90 से भी बड़ा है तो नहीं होगा। 90 पूरा पे है नहीं तो राइट नहीं होगा। तो क्या होगा, 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, यानी कौन सा, तो ऑब्ट्यूज एंगल। कौन हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। अच्छा उसके बाद ये तो ऑब्ट्यूज एंगल की बात हो गई। अगर मैं बात करूं 100 डिग्री, ये भी ऑब्ट्यूज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 90 से बड़ा और 180 से छोटा है। 140 डिग्री 90 से बड़ा और 180 से छोटा है। 175 डिग्री 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो कौन सा एंगल बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। फिर से बोले वो यानी एन एंगल व्हिच मेजर इज, फिर से मैं बोल रहा हूं डेफिनेशन, एन एंगल व्हिच मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, राइट ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। एक टाइप और पढ़ते हैं, ये तो ऑब्ट्यूज की बात हुआ, समझ में आ गया ऑब्ट्यूज। चलिए तो बताइए 45 डिग्री कौन सा होगा, तो कहेगा ऑब्ट्यूज। अरे नहीं भाई 45 डिग्री अक्यूट होगा, क्या हो जाएगा, अक्यूट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 से बड़ा 90 से छोटा है। चलिए लेकिन किसी किसी का मानना है कि पूरा 180 पे रहे तो एक होता है स्ट्रेट एंगल। कौन सा, स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल बाबू, स्ट्रेट, STRAIGST, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। सीधा सीधा रखिएगा। एंड एंगल व्हिच मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी वैसे एंगल जिसका मेजरमेंट जो है पूरा पूरी 180 डिग्री हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। नहीं समझ, फिर से समझिए। एन एंगल व्हिच मेजर इज 180 डिग्री, यानी वैसे एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है उसे हम लोग बोलते हैं थीटा इक्वल टू, यदि 180 डिग्री हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, है ना। फिर से वैसे एंगल जिसका मेजरमेंट जो है वो 180 डिग्री के बराबर हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ऐसे देखने में भी बनेगा इस तरीके से। देखो अगर हम मान लेते हैं कि इस तरीके से ये पॉइंट बनाना है तो इस तरीके से बन रहा है। अब इस तरीके से बना, कहने का मतलब ये सीधा लाइन में आर पर अपोजिट हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो कोई पूछे स्ट्रेट एंगल तो बोला 180 डिग्री बनाइए, वही स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाता है। अच्छा ये तो स्ट्रेट हो गया। एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा, कि कौन कौन बताइए, फिर से सुन लीजिएगा। देखिए एक्यूट बताया है अभी तक, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज और स्ट्रेट होता है। ऑब्ट्यूज और कौन होता है, स्ट्रेट होता है। फिर से स्ट्रेट होता है, यही होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग कौन सा, तो रिफ्लेक्स एंगल पे। किस पे, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल आते हैं बालक। देखिएगा इरेज करना, इसको खाली समझना है बस। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल की बात जैसे ही करते हैं, है ना, तो सबके माइंड में होता है कि सर 180 से ज्यादा हो। यस बिल्कुल, वैसे एंगल जो 180 से, जिसका मेजरमेंट 180 से ज्यादा हो जाए और 360 से कम हो, है ना, वो कहलाएगा आपको क्या चीज, तो रिफ्लेक्स एंगल। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर थीटा जैसे एंगल है, कौन सा एंगल है, थीटा, क्या बोले इसको, थीटा। ये if measurement of an angle is more than 180 degree, more than 180 degree but less than
ऐसे की कोई खास कुछ चीज खाली एक साइन इससे यूज किया जाता है, एंगल को शो करने के लिए हम लोग यूज कर देते हैं, और कुछ खास है नहीं, इसका कोई मतलब मीनिंग कुछ नहीं है। चलो देखो रिफ्लेक्स एंगल की बात करते हैं तो एन एंगल विच मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन क्या 360 डिग्री है ना, यानी 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब खुद बताना चाहिए कि लिख सकते हो शॉर्ट 192 डिग्री, देखो 180 से बड़ा 360 छोटा, तो रिफ्लेक्स एंगल 312 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल 294 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल ऐसा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। और एक होता है, ये तो रिफ्लेक्स का हो गया। हम कुछ अभी लास्ट में कुछ एंगल लिखेंगे, आपको उसमें पहचानना है कौन कौन है, कौन कौन सा है, ठीक है। रिफ्लेक्स की बात अगर मैं बात करूं तो एक एंगल लिखते हैं जो होता है क्या जी, कंप्लीट एंगल। कौन सा, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट, ओ ये पूरे कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब ऐसा होता है कि अगर ये ऐसा खड़ी की सुई है ना, ये ऐसे घूम करके यहीं पे चला है, घूम करके निकलना चाहिए, ऐसे घूम करके यहाँ पे चला है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, यानी वन रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, एक चक्कर जैसे कंप्लीट हो गया, मतलब ये कंप्लीट एंगल बनाएगा। कौन सा एंगल, कंप्लीट एंगल बनाएगा। देखिए तो कंप्लीट एंगल में होता है, हमेशा याद रखिएगा, कंप्लीट एंगल थीटा इक्वल टू 360 डिग्री होता है। कंप्लीट एंगल में थीटा इक्वल टू 360 डिग्री होता है, याद रहेगा। कंप्लीट एंगल में थीटा इक्वल टू 360 डिग्री, कहने का मतलब एंगल का मेजरमेंट 360 डिग्री होगा। एन एंगल विच मेजर इज, एन एंगल विच मेजर इज, एन एंगल विच मेजर इज कितना, एन एंगल विच मेजर इज इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। कौन सा, कंप्लीट एंगल हो जाएगा, कंप्लीट एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट एंगल। लेकिन अब एक माइंड में आता है कि सर ठीक है ये सब तो अच्छी बात है, बट आप ये बताइए कि 0 से बड़ा होगा जैसे ही, तो आप बोलिए कौन सा, कि सर 0 से बड़ा हुआ तो एक्यूट, 90 से छोटा है तो एक्यूट हो गया, ठीक है। और 90 पूरा पूरी रहा तो राइट, 90 से बड़ा हो गया और 180 से छोटा तो ट्यूज। अगर वो एंगल मान लेते हैं कि बड़ा हो गया किससे, तो 180 से भी, और 360 से छोटा तो रिफ्लेक्स, और अगर पूरा पूरा 360 डिग्री हो गया तो वो कौन सा एंगल हो जाएगा, कंप्लीट। लेकिन किसी किसी का माइंड में ये जा रहा है कि सर तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पूरा पूरा 0 डिग्री पे ही रुक जाए, 0 से बड़ा होगा तब ना होगा एक्यूट जी, तो हो सकता है कि 0 डिग्री पे ही रुक जाए, तो क्या करूं, तो देखिए 0 डिग्री का क्या चीज, जब एंगल बना ही नहीं यानी 0 डिग्री पे रह गया तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, जीरो एंगल। क्या बोलते हैं, जीरो एंगल। क्या बोलेंगे, जीरो एंगल। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन सा एंगल, जीरो एंगल। तो एक और एंगल लिखिएगा अलग से, ऐसा जीरो एंगल, जीरो एंगल, जीरो एंगल सीधा सीधा लिखिएगा, एन एंगल एन एंगल विच मेजर इज 0 डिग्री, यानी वैसे अगर जो पूरा पूरा 0 डिग्री पे है उसे हम लोग बोलते हैं कौन सा एंगल, जीरो एंगल। याद रहेगा, एन एंगल विच मेजर इज इक्वल टू 0 डिग्री इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, जीरो एंगल हो जाएगा। ये रहा आज का हमारा एंगल का कॉन्सेप्ट, है ना। बाकी एक दो चीज जो है, बाकी कल से बुक का हेल्प लेकर के पढ़ेंगे, और कल जब प्रीवियस मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी आप करोगे ना तो उसमें क्या कीजिएगा, आप अपना बुक अपने पास में रखिएगा, है ना। अब आप नेक्स्ट क्लास से आपको बुक के साथ मिलेगा, है ना, कि कैसे पढ़ना होता है जो, ठीक है। चलिए, और प्लस नहीं होगा तो कुछ क्वेश्चन भी है सेंड करवाएंगे, वैसे है ना। आपसे कुछ चीज़ें पूछते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ पे कुछ एंगल मैं लिख देता हूँ HW के तौर पे, आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं बना करके, देखते हैं कितने स्टूडेंट भेजते हैं, है ना। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट भेज ही देते हैं। चलिए, नेम भी लिख कर देख लीजिएगा आपको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इसको क्या करना है, आपको सिलेक्ट ये एक तरफ लिख लेना है इस तरीके से, यहाँ पे लिख देना है 0 डिग्री
जीरो एंगल नहीं है, जीरो एंगल को अच्छा ठीक है। एक लिखना जीरो एंगल, एक लिखना एक्यूट, एक लिखना राइट, एक लिखना स्ट्रेट, एक लिखना ऑब्ट्यूज, उसके बाद स्ट्रेट, उसके बाद रिफ्लेक्स और उसके बाद कंप्लीट। ये 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइप का ऐसा लिख लेना। मैं यहाँ पे कुछ डाटा दे रहा हूँ, उससे सिलेक्ट करके कौन जीरो में आएगा, कौन एक्यूट में आएगा, कौन रिफ्लेक्स में आएगा, कौन राइट में आएगा, वो लिखना है। जैसे मान लीजिए आप ऐसा लिखो, यहाँ पर देखो लिखा है, डाटा दे रहे हैं, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा और सब इसमें ऐड कर लीजिएगा कौन कहाँ पे आएगा, जीरो में कौन आएगा, एक्यूट में कौन आएगा, राइट ऑब्ट्यूज और कौन किस में आएगा। देखो सबसे पहले आप लिखें 12 डिग्री। अब यहाँ पे 12 डिग्री सर यानी एक्यूट में, यहाँ पर आप पहले पेज पे लिख रहेंगे, एक तरफ जीरो एक्यूट वहाँ पे 12 लिख देंगे, ठीक है ऐसे में। ठीक मैं लिख रहा हूँ 50 डिग्री 90 डिग्री 104 डिग्री 0 डिग्री 70 डिग्री 205 डिग्री 112 डिग्री 85 35 डिग्री 180 डिग्री 60 डिग्री 88 डिग्री 288 डिग्री 360 डिग्री 312 डिग्री 11 डिग्री देख लीजिएगा 99 डिग्री और है 214 डिग्री और है 358 डिग्री और है 300 डिग्री। लीजिए इतना ही है ना। इसको क्या करना है ना कि नोट कर लीजिए है ना, पॉज करके, और ये वाला चीज धरना है यहाँ पे, जीरो में पड़ेगा, एक्यूट में पड़ेगा, राइट में और कुछ नहीं यहाँ लिख देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं है ना, ये बेसिकली ये होगा। बाकी कल हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और करना भी चाहिए है ना, और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे तरीके से रहें। मिलते हैं, बाय बाय।